नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब सकुशल होंगे और मैं भी यहाँ बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं। जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पे आप कमेंट कीजिए। कहीं विस्तृत जानकारी चाहिए वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए और वीडियो को लाइक भी करें। और चलिए, बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। आज का सेट है इको स्पोर्ट का और इसमें कंप्यूटर भी मिला होगा। मतलब अर्थशास्त्र है, खेल भी है और कंप्यूटर भी मिला है। तो आज दिनांक 11/3/2023 का है। 23 का सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रोफेसर लर्नर नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हैंस ने इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो हैंस इसे पुकारते हैं द्वैतीय अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किससे कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अलग अलग मार्केट एवं आर्थिक योजनाओं का मिश्रण है, जिसमें निजी क्षेत्र और राज्य अर्थव्यवस्था का निर्देशन करते हैं, या फिर एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व तथा निजी स्वामित्व का मिश्रण हो, या कह सकते हैं कि जिसमें आर्थिक हस्तक्षेपवाद का मिश्रण युक्त मार्केट से सहित हो। इसको ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, आर्थिक विकास की स्थिति में अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है। तो संरचनात्मक परिवर्तन किसको कहते हैं, थोड़ा सा जान लें। तो संरचनात्मक परिवर्तन इसको कहते हैं जब समाज में चल रहे संसाधनों अथवा नियमों में परिवर्तन आना शुरू हो जाए तो उसे संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट, मूल आवश्यकता दृष्टिकोण की अवधारणा से परिवर्तनवाद किसने किया या किसने दिया? था पॉल एस्ट्रोटन ने। न्यू का फुल फॉर्म बताना है। न्यू का फुल फॉर्म होता है नेट इकोनॉमिक्स वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू की अवधारणा यानी नेट इकोनॉमिक्स वेलफेयर की अवधारणा किसने दिया था? तो पॉल ए सेमुल्सन ने दिया था। विकास की संभावनाओं के आधार पर अल्प विकास की परिभाषा किसने दी? जैकब वाइनर ने दिया था। एकाधिकारी की सीमांत आय किससे कम होती है? तो कीमत से कम होती है। कह रहा है कि एकाधिकारी की सीमांत आय किससे कम होती है? तो कीमत से। नेक्स्ट है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो E.H. चैमबरलिन द्वारा। किसके द्वारा? E.H. चैमबरलिन द्वारा। ये देखिए, आपको एकाधिकार का ही इंग्लिश होता है दोस्तों कि मोनोपोली। अब मोनोपोली क्या होता है आपको बताते हैं। जब कोई एक व्यक्ति या संस्था का किसी उत्पाद या सेवा पर इतना नियंत्रण हो कि वह उसके विक्रय से संबंधित शर्त को अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सके, तो इस स्थिति को मोनोपोली कहते हैं। नेक्स्ट है, मांग और आपूर्ति द्वारा नियंत्रित कीमत को क्या कहते हैं? संतुलन कीमत। बाजार नियम किससे संबंधित है? जेवी शाह से संबंधित है। संपत्ति के श्रम सिद्धांत को किसने दिया था? जॉन लॉक ने दिया था। लाभ के गतिशील सिद्धांत के प्रवर्तक थे या प्रस्तावक थे? क्लार्क थे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, संपत्ति के श्रम सिद्धांत, संपत्ति का जो श्रम सिद्धांत होता है क्या होता है? तो संपत्ति का श्रम सिद्धांत यह बताता है कि संपत्ति प्राकृतिक संसाधनों पर परिश्रमी द्वारा आती है। ठीक है। अब दूसरा में है लाभ के गतिशील नियम। तो लाभ का गतिशील नियम क्या है? तो लाभ का गतिशील नियम शुम्पीटर के अनुसार नव प्रवर्तनों के कारण गतिशील परिस्थिति में अंतर आता है और यही परिवर्तन के कारण लाभ उत्पन्न होता है। यही है लाभ के गतिशील का सिद्धांत। सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद को अंतर क्या कहते हैं? तो घिसावट व्यय। क्या कहते हैं? घिसावट व्यय कहते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का
प्रथम अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? तो सुरेश तेंदुलकर को किया गया था। एक होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, उसको कहते हैं CSO। तो CSO की स्थापना दोस्तों 2 मई 1951 को हुआ था। इसका मुख्यालय दिल्ली था। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो याद रखिए ये सब। 7वीं पंचवर्षीय योजना का किस मॉडल पर आधारित है? 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था भोजन, काम और उत्पादकता। भोजन, काम और उत्पादकता था। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें होती है, कौन कौन? तो पहला दोस्तों खरीफ फसल, रबी फसल, जायद होता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से है, झींगा से है, औषधि उत्पादन से है। दोस्तों आपको हम बता दें कि क्रांति के बारे में, तो क्रांति ज़्यादा नहीं है, 16 गो क्रांति है जो आपको एनी टाइम टच होगा किताब से। तो आपको हम पहला क्रांति बताते हैं कि हरित क्रांति जो है खाद्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है। लाल क्रांति टमाटर मांस और उस टमाटर और मांस से उत्पादन है। गुलाबी क्रांति आपको बताया कि झींगा मछली से है। और गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज औषधि उत्पादन से है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति फल से है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से है। गोल क्रांति आलू से। स्वर्ण क्रांति बागवानी से। खाकी क्रांति है चमड़ा से। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति है, इसको माइंड में हमेशा रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुआ था? तो 19 फरवरी 2015 को। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1965 में। अधिस्फीति की सबसे पहले चर्चा किस अर्थशास्त्री ने की थी? फिलिप केगन ने किया था। केगन ने। कई देशों में M0 को मुद्रा स्टॉक के मान के रूप में माना जाता है, या किसको अन्य नाम से जाना जाता है? तो रिजर्व मनी को अन्य नाम से, M1 को मुद्रा स्टॉक के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी 1964 में। सेट किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? थाईलैंड का। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी ले लें और पढ़ लें इसको, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। नहीं तो हम नेक्स्ट में डाल देंगे। आप कमेंट करके बताइए कि स्टॉक एक्सचेंज बारे में आपको जानना चाहिए कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुणे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 2 सितंबर 1982 में। मीवेल्ट किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? इटली का। देखिए यहाँ भी स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्टॉक एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तकरीबन जितना भी स्टॉक एक्सचेंज होता है आप पढ़ लें, जो प्रमुख है। अप्रैल 1993 में केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई समिति की सिफारिश पर भारत में बीमा क्षेत्र का निजीकरण किया गया था। मल्होत्रा समिति, इसमें समिति है दोस्तों, समिति भी आप पढ़ लें। ऐसे हम आपको कुछ समिति के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों समिति के बारे में आप जान लीजिए कि स्वामीनाथन समिति है जनसंख्या नीति से। जानकी रमन समिति है प्रतिभूति घोटाला से। दंतवाला समिति है बेरोजगारी के अनुमान से। सरकारिया समिति है केंद्र और राज्य से संबंध। गोस्वामी समिति है औद्योगिक रुग्णता से। महालनोबिस समिति है राष्ट्रीय आय से। रंगराजन समिति है भुगतान संतुलन से। मल्होत्रा समिति है बीमा क्षेत्र में सुधार। खुसरो समिति का है कृषि साख से। गायपोरिया समिति बैंक सुधार से। भूरेलाल समिति मोटर वाहन कारों में वृद्धि। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूर्ण संरचना से है। सहचर समिति है मुस्लिम की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। तारापोर समिति है रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तनिया। अब्बिद हुसैन समिति लघु उद्योग से।
कीर्ति एस पारिख समिति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादों के मूल प्रणाली पर सुझाव। बी एस व्यास समिति का संबंध कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से है। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। सत्यम समिति का वस्त्र नीति से है। मीरा सेठ हथकरघा से है। और भी समितियां दोस्तों आप पढ़ें और अच्छे नंबर लाएं, यही मेरी कामना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। भारत में राजकोषीय घाटे की संकल्पना का उपयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? मनमोहन सिंह द्वारा किया गया। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज का सृजन कब हुआ था? तो ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ था 1913 को। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत हुई थी ओलंपिक मशाल की शुरुआत हुई थी 1928 से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डेमेट्रियस बेकलास थे। भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे सर जे टाटा। 2018-8 में ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? बीजिंग। सऊदी अरब, कतर एवं ब्रुनेई ने किस ओलंपिक में पहली बार महिला एथलेटिक्स भेजे गए थे? लंदन ओलंपिक 2012 में। 22वें राष्ट्रमंडल खेल का मोटो क्या था? 22वें राष्ट्रमंडल खेल का मोटो था स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। 18वां एशियाई खेल 2018 का मोटो क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया। एनर्जी ऑफ एशिया मतलब एशिया का एनर्जी। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन है? आईसीसी। आईसीसी का मुख्यालय पहले कहाँ था? 2015 से पहले। तो 2015 से दोस्तों पहले था लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स कहाँ पड़ता है? लंदन में। लॉर्ड्स कहाँ पड़ता है दोस्तों, आप बताइए। क्रिकेट की पिच की लंबाई कितना मीटर होता है? 20.11 मीटर। हुक शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। हॉकी का पहला संगठित क्लब कब स्थापित किया गया था? 1861 में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में। तो दोस्तों लॉर्ड्स जो है आपको कहाँ पड़ता है, आप हमको कमेंट में बताएं। लंदन में पड़ता है तो आप लिखें लंदन। अगर अबू धाबी में पड़ता है तो अबू धाबी बताएं। दुबई में पड़ता है दुबई बताएं। लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक भी करें। हॉकी का पहला वर्ल्ड कप कब आयोजित किया गया था? 1971 को। लुसाने दोस्तों स्विट्जरलैंड में पड़ता है। हॉकी मैदान की लंबाई मीटर में कितना होता है? 91.44 मीटर। फुटबॉल का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? ज्यूरिख। फुटबॉल का वजन कितना होता है? 396 ग्राम से लेकर के 453 ग्राम तक। 2018 फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट किसे मिला था? हैरी केन को मिला था। हैरी केन बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस खेल के जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है। जन्मदाता देश जो है इंग्लैंड है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 44 फीट होती है। बैडमिंटन में रैकेट का वजन कितना होता है? 85 से लेकर 140 मीटर होता है। कितना होता है दोस्तों? 85 से 140 मीटर होता है। पोलो खेल का जन्म किस देश में हुआ था? पोलो खेल का जन्म हुआ था फारस में। पोलो खेल किस वर्ष शुरू हुआ था? 1860 में हुआ था। गोल्फ सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? स्कॉटलैंड में। तारपिंडो किस खिलाड़ी का उपनाम है? यान थॉर्पे का। फ्लाइंग फिश किस खिलाड़ी का उपनाम है? माइकल फेल्प्स का। बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? राइफल शूटिंग से। बुल्स आई किससे संबंधित है दोस्तों? राइफल शूटिंग से। डायमंड परिषद में कौन सा खेल खेला जाता है? तो बेसबॉल। बोर्ड परिषद में कौन सा खेल खेला जाता है? टेबल टेनिस। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक की राशि कितनी है? 30 लाख रुपया। ओलंपिक एवं शीतकालीन में रजत पदक की राशि कितनी होती है? 50 लाख। राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक विजेता की राशि कितनी होती है? 10 लाख 10 लाख रुपया। बंगाल हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1908 में। भारत में ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में।
आरपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। क्या होता है दोस्तों? रिपोर्ट प्रोग्रामी जनरेटर। MOPS का फुल फॉर्म होता है मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। कंप्यूटर बोर्ड में कुल कितने संयोजक होते हैं? 8। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कौन सा है? कोमोडोर है, कोमोडोर VIC/20। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बीट। ये दोस्तों क्वेश्चन कंप्यूटर का है। विश्व की सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन है? फ्रंटियर है, चाइना ने विकसित किया था। इंटीग्रेट सर्किट यानी IC का विकास किसने किया था? JS किल्वी ने किया था। चुंबकीय डिस्क पर किसकी ऑक्साइड की परत होती है यानी लेप होती है? तो आयरन ऑक्साइड की लेप होती है। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ हुआ था 15 अगस्त 1995 को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं CPU को। कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम के स्टोर करने का कार्य किसका है? किसका होता है? तो हार्ड डिस्क का होता है। किसी जानकारी को लंबी दूरी तक सिग्नल के रूप में भेजने के लिए किसका उपयोग होता है? मॉड्यूलेशन का। किसका होता है दोस्तों? मॉड्यूलेशन का होता है। अच्छे रंगीन मॉनिटर में कितने रंग आते हैं? तो 256 रंग आते हैं। मॉड्यूलेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, आयाम, आवृत्ति और चरण। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ा रहता है तब उसे क्या कहते हैं? उसे गेटवे कहते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके बीच विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में। नताशा ये क्या था दोस्तों? जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके बीच विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की गई थी? तो डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ? असम में, ठीक। नताशा पिटक मूसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी? स्लोवेनिया का। किसकी बनी थी? स्लोवेनिया का। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कैमा है? 8वां। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मिलित किया गया? कार्लोस सोरा को। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित किया गया? हल्द्वानी ने, सॉरी दोस्तों, हल्द्वानी लिखा हुआ है, हम हल्द्वानी पढ़ लिए थे। प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं 15 नवंबर को। 16 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया? असम। यहाँ से दोस्तों करंट लगता आ रहा है। पहली बार कितनी महिलाओं को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DSSC के लिए चुना गया? 6। पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीके की आपूर्ति किस राज्य ने की थी? अरुणाचल प्रदेश। अमर सरकार पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया? त्रिपुरा ने। चर्चा में रही बाली यात्रा का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा। बाली यात्रा उड़ीसा का है। चर्चा में रही बाली यात्रा उड़ीसा का। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कैमा है? 61वां। JCB साहित्य पुरस्कार 2022 किसे मिला? खालिद जावेद को। दोस्तों अगर आपको करंट में भी डिस्क्रिप्टिव चाहिए तो आप हमसे बोलिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ, तो हम आपको करंट में भी आपको डिस्क्रिप्टिव दे देंगे। ऐसे करंट का अलग बना दें तो ज़्यादा बेटर है, ऐसे आप बोलिए तो कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।